एक ज्वाइनिंग का बड़ी बेसब्री से इंतजार था सभी को, पूरे प्रदेश के लोगों को इंतजार था। एक बहुत बड़ी हस्ती को शामिल होना था और उस बहुत बड़ी हस्ती के लिए ऐसे लगा रहा था कि बहुत लाखों की भीड़ होगी, बहुत बड़ा जलसा होगा। वो हस्ती ने ज्वाइन कर लिया है। आज उन सब का जिक्र करेंगे और किस तरह से ज्वाइन किया है और क्या कुछ चीजें रही हैं और इस ज्वाइनिंग में क्या कमियां रही और क्या खास बात रही, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और मेरे साथ मौजूद है खरी खरी न्यूज से कुलदीप शोरान जी। शोरान सर, बड़ा इंतजार था लोगों को कि वीरेंद्र डुमरखा मोस्ट अवेटेड ज्वाइनिंग इन कांग्रेस, तो वो आज ज्वाइन हुए। कैसी रही उनकी ज्वाइनिंग? देखिए अरुण, वीरेंद्र सिंह की एंट्री एक साल से लटकी हुई थी, भटकी हुई थी और वो लगातार इस कोशिश में थे कि वो जिस तरह से 2014 में धमाकेदार एंट्री के साथ बीजेपी में गए थे, वैसे ही वो कांग्रेस में एंट्री करेंगे। उन्होंने कहा था कि लाखों आदमियों के साथ वो कांग्रेस में घर वापसी करेंगे, लेकिन आज का जो नज़ारा था वो कह सकते हैं कि उसने पूरी तरह से वीरेंद्र सिंह के अरमानों पर पानी फेरने का काम किया है। क्योंकि आज वीरेंद्र सिंह की एंट्री के समय आप देखिए, ना तो राहुल गांधी थे, ना सोनिया गांधी थी, ना खड़गे थे, ना बाबरिया थे। यानी कांग्रेस हाईकमान के बड़े नेताओं की जिस मौजूदगी में वीरेंद्र सिंह कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे वो एंट्री नहीं हुई। हालात इतने बदतर थे कि मजबूरी में वीरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के हाथों पटका पहनना पड़ा। यानी जो उदय भान वीरेंद्र सिंह के सामने बेहद जूनियर हैं, उनके हाथों में उन्हें कांग्रेस में एंट्री करने को मजबूर होना पड़ा है। बड़ी बात है। हम इंतजार कर रहे थे और देख रहे थे, जैसे अगर उनके बेटे की बात करें ब्रिजेंद्र सिंह की, वो भी खड़गे से जो है ऐसे अफरा तफरी में जैसे वो ज्वाइनिंग करके आए हो कांग्रेस से, उनका भी इसी तरह का माहौल था क्योंकि अकेले खड़गे जी ने ही एकदम से बुलाया और पटका पहनाया और अपना बस चलो जी। नहीं, देखिए उन क्या है कि खड़गे साहब के घर के ऊपर जो है उनके हाथों से कांग्रेस में एंट्री होना, वो एक वीरेंद्र सिंह के लिए एक सम्मानजनक बात थी। लेकिन वीरेंद्र सिंह जैसे बड़े नेता की हरियाणा कांग्रेस में एंट्री अगर उदय भान करवाएंगे तो निश्चित तौर पर उनका कद जो है उदय भान से नीचे साबित हुआ है। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने आज खेला कर दिया है और उन्होंने अपने मैनेजमेंट के जरिए जहां कांग्रेस हाईकमान के बड़े नेताओं को इस ज्वाइनिंग में आने से रोक दिया, वहीं उदय भान के जरिए वीरेंद्र सिंह की कांग्रेस के में ज्वाइनिंग करा के ये बता दिया कि आज भी सुपर पावर हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा है, ना कि कोई और। बड़ी बात है। आज जब उन्होंने ज्वाइनिंग की तो बात हो रही थी भूपेंद्र हुड्डा तो मेरी बुआ वाला छोरा है। हाँ, देखिए आज आप ये देखिए कि आज वीरेंद्र सिंह ने जहां रणदीप सुरजेवाला को अपने मामा का बेटा बताया, वहीं भूपेंद्र हुड्डा को बुआ का बेटा बताया और कुमारी शैलजा को अपनी बहन बताया और किरण चौधरी को अपनी दोस्त बताया। और ये कहा है कि पूरा जो ये उनका परिवार है और वो अपने परिवार में घर वापसी कर रहे हैं। यानी वीरेंद्र सिंह ने आज कोशिश तो यही की कि वो कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ वो वापसी करें, लेकिन वहाँ पर कुमारी शैलजा का नहीं होना, वहाँ पर बाबरिया का ना होना और जो है वीरेंद्र सिंह की एंट्री के समय कांग्रेस हाईकमान का कोई बड़ा नेता नहीं होना, उनके लिए कहीं ना कहीं उनके स्टेटस के हिसाब से मुझे कुछ छोटा नजर आया। यानी वीरेंद्र सिंह का आज कांग्रेस में एंट्री का जो धमाकेदार कार्यक्रम होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वीरेंद्र सिंह के अरमानों पर पानी फेरने वाला था। क्योंकि वीरेंद्र सिंह पिछले 6 महीने से इसी इंतजार में थे कि वो एक बड़ी रैली के जरिए कांग्रेस में एंट्री करें, उसमें राहुल गांधी या सोनिया गांधी आए और वो लाखों आदमियों के साथ वो कांग्रेस को दोबारा से ज्वाइन करें, लेकिन उन्हें ऐसा मौका नहीं दिया गया, जिसके चलते मजबूरी में उन्हें आज जो है भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी। आप खुद ही देखिए कि उन्होंने रैली के कारण ही पिछले महीने ब्रजेंद्र सिंह को कांग्रेस ज्वाइन करवाई थी और आज उनको आज मजबूरी में ये देखते हुए कि भाई उन्हें रैली की परमिशन नहीं मिल रही है, तो इसलिए उनको आज कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ेगी एक फीके माहौल के बीच में। सबसे बड़ी बात है कि ना तो आज जो लाखों आदमियों की भीड़ थी, ना ही दर्जनों वर्तमान और पूर्व विधायक थे। यानी वीरेंद्र सिंह के लिए आज का ज्वाइनिंग का जो प्रोग्राम था वो निश्चित तौर पर वो फीका प्रोग्राम रहा। और सबसे बड़ी बात यह कि वो जो
निशाने पर लेकर चल रहे थे, जो टारगेट बनाकर कांग्रेस में वापसी कर रहे थे, वो धमाकेदार एंट्री आज वीरेंद्र सिंह की नहीं हुई है अरुण। लेकिन बड़ी बात है जी, जिस तरह से देखिए वीरेंद्र सिंह के तो सपने रहे थे मुख्यमंत्री बनने के, और शायद इसीलिए वो कांग्रेस को तिलांजलि दे के बीजेपी में गए थे और कहा था या बढ़िया पार्टी है। आप देखिए कि सबसे मेन बात है कि 2014 में जब वीरेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ी थी, तो उन्होंने आज इस बात का जिक्र किया कि वो सोनिया गांधी से पूछकर बीजेपी में गए थे और वो किसी मजबूरी में वो कांग्रेस को छोड़कर गए थे। और सवाल ये उठता है कि 10 साल के बाद हरियाणा कांग्रेस में वो कौन से हालात बदले हैं जिनके कारण वीरेंद्र सिंह को अब कांग्रेस में अपनी एंट्री सुखद लग रही है। जाहिर सी बात है कि 2014 में भी हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा सुपर पावर थे, और आज की तारीख में भी भूपेंद्र हुड्डा ही हरियाणा कांग्रेस में सबसे सुपर पावर है, और उनके साथ में उन्हें मजबूरी में फिर काम करना पड़ेगा। यानी वीरेंद्र सिंह जहाँ छोड़कर कांग्रेस को गए थे, जिन हालात में कांग्रेस छोड़ के गए थे, आज वो हालात सेम टू सेम है। यानी आज वीरेंद्र सिंह को अपनी गर्दन नीचे करके उनको ये ज्वाइनिंग करनी पड़ी है वो। लेकिन बड़ी बात है, जिस तरह से हम देख रहे थे कि वो क्या मजबूरियां बीजेपी के अंदर रही होंगी उनके साथ, क्या वो अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहते थे, खुद भी चुनाव लड़ना चाहते थे, अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़वाना चाहते थे। देखिए उन सिंपल सी बात है, अगर हम वीरेंद्र सिंह का बीजेपी में 10 साल का सफ़र देखें तो बीजेपी ने 10 साल में वीरेंद्र सिंह को वो तमाम चीज़ें देने का काम किया, वो तमाम पद देने का काम किया जो वीरेंद्र सिंह 42 साल में कांग्रेस में हासिल नहीं कर पाए थे। वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में 42 साल में केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए थे, वो बीजेपी ने उन्हें बनाया। वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी में आने के बाद अपनी पत्नी को विधायक बनवाया। वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी में अपने बेटे को हिसार से MP बनवाया। यानी 10 साल में वीरेंद्र सिंह की फैमिली को 3 सियासी मोटे फायदे हुए। उसके बावजूद भी अगर वीरेंद्र सिंह का मन बीजेपी से भर गया तो ऐसे में फिर तो यही कहा जाएगा कि बीजेपी का सिर्फ एक कसूर रहा कि वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और मुझे ये लगता है अरुण कि वीरेंद्र सिंह के मन में अभी भी हरियाणा का CM बनने की कसक है, और इस कसक को वो 2024 के चुनाव में एक बार से पूरी करने के लिए ट्राई करते हुए नजर आएंगे, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस में एंट्री की है। वैसे भी देखो क्या कि बीजेपी के सर्वे में हिसार सीट पर बृजेंद्र सिंह की टिकट कट रही थी क्योंकि वो चुनाव हार रहे थे, और ऐसे में वीरेंद्र सिंह को लगा कि अपने बेटे के करियर को बचाने के लिए उन्होंने बीजेपी छुड़वाकर कांग्रेस ज्वाइन करवाई। और आज खुद भी वो खुद चुनाव लड़ने के लिए, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि वीरेंद्र सिंह ने उचाना से 2024 का चुनाव लड़ने के लिए ही कांग्रेस में ज्वाइन की है। अब आप ही बताइए, जब बीजेपी हाईकमान ने ये कह दिया था कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन अगले चुनाव में नहीं होगा, तो ऐसे में वीरेंद्र सिंह की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने जल्दबाजी की। लेकिन बड़ी बात है ना जी, फिर वही बात आ जाती है घूम फिर के कसक CM बनने की। कसक CM बनने की तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इलाज उनका पहले ही विवाद दिया था, पहले भी कांग्रेस से उनको चलता कर दिया था, लेकिन अब वो फिर आगे हैं। क्या फिर ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है किसी एंगल में? मेरे को तो नहीं लगता है। अगर जिस तरह से आज की ज्वाइनिंग की है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जैसे कि आप भी बता रहे हो कि वो बॉस है अभी भी कांग्रेस में, सुपर है, तो लग तो नहीं रहा। अरुण आज की ज्वाइनिंग में वीरेंद्र सिंह की मिट्टी पलित हुई है, ना कि साख बड़ी है। आज वीरेंद्र सिंह को मजबूरी में कांग्रेस में एंट्री करनी पड़ी है, उनको किसी ने न्योता नहीं दिया। वीरेंद्र सिंह पिछले 1 साल से कांग्रेस के संपर्क में थे, वो पिछले 6 महीने से राहुल गांधी का समय मांग रहे थे, वो पिछले 6 महीने से एक रैली के जरिए कांग्रेस में एंट्री करना चाह रहे थे, वो भूपेंद्र हुड्डा को बाईपास करना चाह रहे थे, लेकिन ना तो कांग्रेस हाईकमान ने उनकी ज्वाइनिंग करवाई, ना कांग्रेस हाईकमान ने उनकी रैली को मंजूरी दी, और आखिर में उन्हें भूपेंद्र हुड्डा के चेले, यानी भूपेंद्र हुड्डा के चेले उदय भान के मार्फत ही, उनके जरिए ही कांग्रेस ज्वाइनिंग करनी पड़ी। यानी इस ज्वाइनिंग के जरिए वीरेंद्र सिंह का कद बढ़ने की बजाय कम ही हुआ है। बिल्कुल बड़ी बात है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, किस तरह से वीरेंद्र सिंह ने जो है वो कांग्रेस ज्वाइन की है? क्योंकि काफ़ी दिन से उनके वर्कर, उनके साथी जिन्हें वो कहते हैं कि वीरेंद्र सिंह के साथी, वो कई दिन से शोर कर रहे थे कि वीरेंद्र सिंह जो है वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, बड़े जोर शोर से करेंगे। हमने देखा था उनका जब जन्मदिन मनाया गया तो तब भी वहाँ पे बहुत गिनी चुनी कुर्सियाँ लगाई गई थी। वो एक उनकी ज़िंदगी का एक तरह से कह सकते हैं कि अर्धशतक था। क्या उन्होंने 50 साल की राजनीति में कमाया है, क्या किया है, लेकिन वो वहाँ भी थोड़ी सी मायूसी उनको हाथ लगी थी।
और देखिए, ये वैसे तो राजनीति है, कांग्रेस में जाएंगे, उनको क्या कितना मान सम्मान मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन आज की ज्वाइनिंग के हिसाब से, या फिर ये कहें कि वीरेंद्र सिंह का जो अधूरा सपना था वो शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भी पूरा होने नहीं देंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और लगातार अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।